राहुदेव। जय माता की मित्रों। जब फलित पाठ हमने चालू किए थे तो कई पाठों में हमने बताया था, और मेष लगन के पाठ तो हम संपूर्ण आपको पोस्ट कर चुके हैं। वृष लगन के शुरू है। बहुत से पाठों में हमने बताया था कि राहु और केतु जिनके पाठ हमने दिए नहीं हैं उसके विषय में हम लोग डिटेल में 5, 7, 10 पाठ जितने बन सकेंगे हमसे वो देके उसकी चर्चा करेंगे कि राहु और केतु को स्थानों के हिसाब से या राहु और केतु है क्या, किस तरह से समझ सकते हैं उनको, और किस तरह की धारणा जो वर्तमान में चैनल के द्वारा या हम लोग कुंडली का प्रिडिक्शन करने जाते हैं उनके द्वारा बहुत से योग दुर्योग इनके बारे में बताए जाते हैं, उसके द्वारा हम लोग कैसे समझ सकते हैं राहुदेव को। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई ज्योतिष की पुस्तक पढ़े, होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, उनमें साफ साफ जितने भी ग्रह हैं अपने, उन ग्रह के पूर्ण अवतार भगवान विष्णु के हुए हैं। अगर उन अवतारों के विषय में हम लोग कुछ समझ ले तो शायद ग्रह के कारकत्व और ग्रह किस तरह के फल देते हैं और किस तरह के हमको उसके अनुरूप आचरण करने चाहिए। क्योंकि हर जीवांश, जैसे आप और हम जीव जितने भी हैं उनमें जीवांश की मात्रा कुछ अधिक होती है, परमात्मा अंश की मात्रा कम होती है, और परमात्मा अंश जो हर जीव में प्राप्त होता है वो ग्रहों के द्वारा होता है। षट बल में हम देखते हैं किसी का सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान है, किसी का मंगल बहुत ज़्यादा बलवान है, किसी का शुक्र ज़्यादा बलवान है। ऐसे करके 9 ग्रह में किसी का कौन सबसे ज़्यादा बलवान जो ग्रह होता है, आप ये समझिए कि उस इंसान को उस ग्रह के अंश उसके शरीर में, चाहे स्वभाव में हो, चाहे दिमाग में हो, चाहे बॉडी में हो, उसके अंश ज़्यादा मात्रा में बनिस्पत दूसरे ग्रह के उसको ज़्यादा प्राप्त हुए। तो अगर वो अपने कर्म या अपने काम उस तरह के उस ग्रह के अनुसार करे तो वो सफलता के जितना जल्दी होगा नज़दीक पहुँचेगा, अपने कामों को थोड़ा अच्छा से कर सकेगा, क्योंकि उस ग्रह की विशेष रश्मि उसको अपने प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त हुई है। अब राहु केतु के विषय में जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं हम लोग उठा के देखते हैं, जो पुराने हैं, अपने प्रवर्तकों ने, ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ रचे हैं या बनाए हैं, श्रवण शक्ति के द्वारा बाद में लिपिबद्ध हुए हैं, उनमें राहु केतु के विषय में कुछ ज़्यादा पुराने ग्रंथों में नहीं बोला गया। लेकिन आज के विद्वान वर्तमान के या कुछ सालों में जो हुए हैं उनकी अपनी रिसर्च है, क्योंकि ज्योतिष कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। हाँ, एक रास्ता दिखाता है, जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ दिए हैं उससे एक रास्ता मिलता है हम लोगों को। लेकिन आज के विद्वानों को भी हम लोग नकार नहीं सकते। जो भी अच्छे अच्छे विद्वान हुए, जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, जिन्होंने अपना ज्ञान पुस्तकों के द्वारा या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हम लोगों को दिया है, उसकी भी अपनी महानता समझ सकते हैं आप, या उसका कुछ न कुछ इफेक्ट आज जब हम लोग फलित में उसको देखते हैं तो हम लोगों को प्राप्त होता है। राहु के द्वारा गुरु के साथ बैठने से गुरु चंडाल योग बता देते हैं, या फिर सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठने से ग्रहण योग, या उनके अक्ष के भीतर में सब ग्रह आने से, चाहे राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में हो कुंडली में, तो वहाँ पे काल सर्प दोष बताया जाता है। अपना अलग अलग महत्व हर चीज़ का होता है, लेकिन राहु केतु को किसी भी राशि में स्थान नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात, ग्रह के कुंडली के किसी भी भाव को या भाव के कारकत्व को या कारक भाव कालपुरुष की कुंडली अनुसार राहुदेव को प्राप्त नहीं है। बाकी 7 ग्रहों को है, लेकिन राहु केतु को प्राप्त नहीं है। तो क्या समझे, राहु केतु का कोई अहमियत नहीं है, केवल नक्षत्रों में स्थान है। दोनों को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। सब 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों का विभाग बनाया गया और सब ग्रहों को 3-3 नक्षत्र अलॉट किए गए। लेकिन कालपुरुष की कुंडली अनुसार किसी भी भाव के कारक नहीं है राहु, न केतु है। राहु के विषय में जब पुस्तकें हम लोग पुराने ऋषि मुनियों की जो
प्राप्त हो रही है हम लोगों को, या किसी के पास पुरानी भी संस्कृत में भी लिखी हुई है, उनमें भी राहु केतु को कोई उसके कारकत्व या उसके किस तरह के आचरण या किस तरह के फल वो देते हैं, उसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं लिख के, केवल इतना सा लिख के उसका इति कर दिया गया कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, कुज मतलब मंगल। बाद के विद्वानों ने इसके ऊपर बहुत सा प्रकाश डाला, अपने अनुसार उसको बताया भी क्या कारकत्व है, राहु देव किस तरह के फल आपको दे सकते हैं। अब एक छोटी सी बात करते हैं, वराह अवतार राहु देव का से कनेक्टेड है। भगवान वराह का अवतार हम लोग अपने धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के अवतार सब सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं। जो पढ़ते नहीं है तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उसके द्वारा भी बहुत सा ज्ञान आज के टाइम में हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म से कनेक्टेड हो, अगर वो रुचि रखता है तो वो प्राप्त कर सकता है। वराह अवतार की कथा मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला, एक छोटी सी लाइन बोल के उसको मैं यहाँ पे इति कर दूंगा। हिरण्याक्ष दैत्य ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया, ऑलमोस्ट पूरा जल के अंदर डाल दिया पृथ्वी ग्रह को, तब भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ था और अपनी नाक के ऊपर पृथ्वी को वापस जल से निकाल के पृथ्वी के जल के ऊपर रखा था। और वराह अवतार को राहु देव से कनेक्टेड किया जाता है, जैसे राम अवतार को सूर्य देव से, या हमने शुक्र ग्रह के बारे में भी बताया था कि शुक्र ग्रह का अवतार परशुराम का अवतार है। शुक्र ग्रह के फल किस तरह के बताए जाते हैं, और शुक्र ग्रह एक्चुअल में हम लोग अगर अवतारों के विषय में अगर उसको समझे तो किस तरह के फल निकलते हैं। कुछ धारणाएं, कुछ बातें ज्योतिष में कुछ समझ में नहीं आता है कि ऋषि मुनियों ने या हम लोगों के प्रवर्तकों ने बताया कुछ और है, और हम लोग उसका प्रिडिक्शन समझ लो आप, चाहे हम लोगों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में जो ज्ञान मिल रहा है वो थोड़ा अलग टाइप से मिल रहा है। अब हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करते, सबका अपना अपना रिसर्च है, क्योंकि ज्योतिष एक अनवर्थ रिसर्च का सेंटर है। इसके अंदर जितना ज़्यादा अभ्यास और जितना ज़्यादा रिसर्च होता है, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है। ये ब्रह्मांड की तरह फैलते रहता है। ज्योतिष में जितनी रिसर्च हुई है शायद ही किसी साइंस में या किसी विज्ञान में हुई है, लेकिन ये एक अलग बात है कि उसका एडवर्टाइजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीके से और समझाने वाले तरीके से और डिप्लोमा लेवल पे कभी नहीं हुआ। हाँ था, आज के 200 साल 300 साल पहले उसके विषय में हम लोग जगह जगह में, हालांकि अवशेष मिटा दिए गए, वेधशालाएँ भी थी, अलग उसका गणित का ज्ञान था, अलग उसके फलों का ज्ञान था। और उस समय के जो भी हमने चैनल चालू किया तब भी बताया था कि आप ज्योतिष सीखो मत, कोई ज़रूरी नहीं है सीखो, लेकिन उसका एक नॉर्मल ज्ञान हम लोगों को ज़रूर होना चाहिए। उससे आपकी दिमाग की वो नसें सक्रिय होती है जिसके द्वारा बोला जाता है ना, आदमी मन मर्जी से सब कुछ करता है। आज के वर्तमान में जो आचरण, चाहे हम लोगों का समझ लो, हम किसी को नहीं बोल के अपने ऊपर ही लेके बोलता है कि हम लोग जो वर्तमान में आचरण कर रहे हैं वो अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। और ज्योतिष बोलता है कि मन को बांध के रखो। हम लोगों के जितने भी संस्कार, जो 16 संस्कार बताए जाते हैं जीव के लिए, पैदा होने से पहले और उसके बाद मरने तक, वो संस्कारों के द्वारा यही बताया जाता है कि मन को कैसे बांधना है। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, माँ का संस्कार मिला, उसके बाद में गुरुकुल परंपरा में उसको शिक्षा ग्रहण के लिए 10 साल 12 साल या 15 साल तक गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था बच्चे को। और बच्चा कहाँ से आया है, किस पद प्रतिष्ठा से आया है, धनी व्यक्ति का है, गरीब व्यक्ति का है, कोई मतलब नहीं था। वहाँ पे सब इक्वल थे, गरीब भी वही श्रेणी पाता था और धनी भी वही श्रेणी पाता था। राजा का बच्चा का भी वही श्रेणी था जो एक छोटा मोटा इंसान का बच्चा का श्रेणी था, और उसी परंपरा में बच्चे बढ़ते थे। तो वो एक संस्कार मिलता था कि न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। हाँ, वहाँ पे गुरु का प्रिय वो होता था जिसके अंदर ज्ञान और जिसके अंदर जीवों को या इंसान को या अपने ज्ञान को समझने की प्रवृत्ति वनिस्पत दूसरों से ज़्यादा हो।
उसको गुरु कुछ विशेष पसंद करते थे और बाकी जो जिस श्रेणी में जाना चाहता है उसको उस तरह की शिक्षा दी जाती थी। श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मेरा मंगल षटबल में सबसे ज्यादा बली है, तो मंगल प्रधान गुण क्या होगा? वीरता होगा, साहस होगा। हर काम को करने के पहले मैं इतना नहीं सोचूंगा कि इसका माइनस फिगर क्या होगा, मेरे को इसमें धोखा मिल सकता है, मेरा इसमें मृत्यु हो सकता है, मेरा इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा कुछ हानि हो। वो नहीं सोचता है। मंगल प्रधान जितने भी आदमी हैं वो ये नहीं सोचते। तो आज के समय में उसको कैसे बना दिया गया है कि मंगल मतलब आप सेना में जाओ, आप डिफेंस लाइन में जाओ, आप कुश्ती या खेल कूद में जाओ, आप मार्शल आर्ट वगैरह में जाओ। तो वैसा ही कुछ उस समय के गुरु इस टाइप का नॉलेज रखते थे कि बच्चे का अगर सही जन्म वगैरह भी उसको उनको नहीं पता हो तो वो आकार, व्यवहार, प्रकार, उसकी बनावट, उसके शरीर की बनावट, अलग अलग ज्ञान था, उसके द्वारा वो समझ जाते थे कि ये बच्चा कौन सी लाइन के लिए परफेक्ट है, और उसी अनुसार गुरुकुल में उसको ज्ञान दिया जाता था। तो राहु और केतु भी उसी विषय को इंगित करते हैं। यहाँ पे हम लोग जब ज्योतिष पढ़ते हैं या आज के समय की पुस्तकें पढ़ते हैं या चैनल के द्वारा सुनते हैं तो हम लोगों को एक बात बताया जाता है कि सब ग्रह जिसको हम लोग टेलीस्कोप के द्वारा या नंगी आंखों के द्वारा, जैसे सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र को तो इजीली देख सकते हैं, बाकी ग्रहों को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन राहु केतु को नहीं देख सकते। तो उसके लिए ये बताया गया कि मैथ्स के विषय में, चाहे आप इसको मैथ्स समझ लो, चाहे उनके बताने के तरीके के अनुसार समझ लो, हम भी जब आपको बता रहे हैं तो आप ये सोचिए कि हम भी एक विद्यार्थी है, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं है। अपने आप को ऐसा कोई विद्वान वाला श्रेणी हम अपने आप को नहीं मानते। हाँ, हम चीज़ों को समझने का कोशिश करते, बहुत सालों से कर रहे हैं और शायद मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक जगह स्थिर नहीं रहता है और ज्ञान भी कभी स्थिर नहीं होता है। जो ज्ञान स्थिर हो गया वो आप ये समझिए कि वो जिद प्रवृत्ति हो गई। जैसे किसी ने कोई चैनल में कोई वीडियो बनाया और पोस्ट किया, यार किसी को गलत लगा तो उसने एक कमेंट किया, और वीडियो बनाने वाला चाहे हम ही है, वो कमेंट को सही होने के बावजूद भी अगर अनर्गल व्यर्थ उसमें वाद विवाद कर रहा है, अपने वीडियो को सही ठहराने का कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके ज्ञान की एक सीमा है जो कहीं पे जाके ठहर गई है, उसके आगे वो सोच नहीं सकता। एक सही बात को भी आज जैसे हम ये वीडियो बना के आपको पोस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, सबके ज्ञान की सीमा होती है, लेकिन जब ज्ञान के विषय में आप अनवरत लगे रहते हैं तो आपके दिमाग की सीमा नहीं होती है। दिमाग अपने आप ज्ञान को खोजता है। जहां पे हम लोग स्टॉप लगा देते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है, तब वो दिमाग और उस ज्ञान की उस इंसान के लिए वो सीमा बन जाती। ज्ञान को आप मतलब जैसे नदी में अनवरत पानी बहते रहता है, सेम उसी तरह से समझिए कि जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे वो बढ़ते जाएगा और मरते दम तक बढ़ते जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और हो सकता है प्रारब्ध अनुसार, जैसे आज कोई ज्योतिष में रुचि लेता है या कोई कोई बच्चा मैट्रिक में या प्राइमरी में ही कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो उसने पढ़े ही नहीं है और उसके वो टेक्निकल कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है, तो वो सब प्रारब्ध जो पिछले जन्मों में उसने किया था वो उसके अवचेतन मस्तिष्क में वो फीड रहता है, और जैसे ही कुछ थोड़ा सा उसके अनुसार उसको कोई साधन मिला और उसने किया तो वो पुराना वाला क्लिक हो जाता है और उस चीज़ को, उस क्षेत्र को वो जल्दी समझने का कोशिश करता है। ये हम लोगों के देश में भी अभी ये परंपरा चालू हुई है कुछ स्कूल कॉलेजों में, विदेशों में तो पहले से है कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले रहा है। सपोज आपका बच्चा कोई इलेक्ट्रिक वगैरह के सामान अनवरत खोलते रहता है, लगाते रहता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिशियन बनेगा, मतलब आईआईटी के लायक है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है। तो वैसा ही कुछ ज्योतिष के विषय में भी है। जो इंसान बचपन में या कुछ उम्र के बाद में कुछ उसको ऐसी पुस्तकें मिल गई और उसने पढ़ना चालू किया और उसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया, इसका मतलब कुछ प्रारब्ध है उसका पिछले जन्मों का, उसके अनुसार उसको वो ज्ञान पहले से प्राप्त है, केवल क्लिक होना है। तो राहु केतु के विषय में भी यही चीज है, केवल क्लिक होना है आपको।
चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य में, मतलब पृथ्वी क्या है, हम लोग जिस जगह में रहते हैं उसको पृथ्वी, हम लोग सब जानते हैं ये पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह या उपग्रह या पृथ्वी का सैटेलाइट, ऑल ओवर पृथ्वी का, अलग अलग देशों का नहीं, पूरी पृथ्वी का एक सैटेलाइट है चंद्रमा, जो सबके लिए समान रूप से व्यवहार करता है। सबसे ज्यादा पृथ्वी के नजदीक अगर कोई ग्रह है तो वो चंद्रमा है। जब वो अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं और जहां छाया का रूपांतर होता है, मतलब एक दूसरे की कक्षा को घूमते समय काटने की वजह से जो एक काटने वाला जो बिंदु आता है, उसके ऊपर में राहु मान लिया गया और नीचे में केतु मान लिया गया। तो क्या ऐसा पृथ्वी और चंद्रमा की वजह से ही होता है कि केवल यहीं पे कटान बिंदु निकलता है और किसी ग्रह पे नहीं निकलता है? हमारे अनुसार सब ग्रहों पे निकलता है। और हमारे अनुसार, हम अपने ज्ञान के अनुसार हम गलत हो सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम 100% विद्वान हैं, हमसे ऊपर कोई विद्वान है, हम गलत हो सकते हैं। गलती की गुंजाइश इंसान के अंदर हर काम में होती है। हाँ, आप अगर कुछ करते नहीं है तो गलत नहीं होंगे, लेकिन अगर आप कुछ करते हैं तो गलतियां भी आपसे होगी। तो ये हमारे मन के भाव है। किसी पुस्तक में हमने नहीं पढ़ा अभी तक कि ऐसा हो सकता है क्या। पृथ्वी पे ग्रहण लगता है और ग्रहण की जो छाया, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कोई ग्रह आ गया या पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ गया या और कोई ग्रह आ गया, तो बताया जाता है ग्रहण लग गया, या सूर्य को या चंद्रमा को। वो ग्रहण को राहु और केतु से कनेक्ट किया जाता है। तो क्या ग्रहण केवल पृथ्वी पे लगता है? क्या बृहस्पति पे नहीं लगता? क्या शनि ग्रह पे नहीं लगता? क्या बुध ग्रह पे नहीं लगता? हमारा कहना है सब ग्रह पे लगता है। और वो जो कटान बिंदु जो पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में बताया जाता है, वो सब ग्रहों के साथ होता है। जब ऊपर में राहु को माना जाता है और नीचे में केतु को माना जाता है, समझने का कोशिश कीजिएगा, जन्म कुंडली में, काल पुरुष की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में कारकत्व राहु देव को और केतु देव को प्राप्त नहीं है। किसी भी राशि में कारकत्व राहु देव और केतु देव को प्राप्त नहीं है। और उनके कारकत्वों के विषय में, उनके स्वभाव के विषय में एक छोटी सी लाइन बना के लिख दी गई, शनिवत राहु और कुजवत केतु। मतलब समझिए इसका क्या मतलब निकलता है इनका। इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी को वराह अवतार में भगवान विष्णु ने राहु देव से कनेक्ट होकर अवतार लिया और पृथ्वी को निकाल के जल के ऊपर स्थिर किया। दूसरा केतु देव का मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार भी कुछ इसी से कनेक्टेड है। जब प्रलय हो रही थी तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और सब ऋषि मुनियों को, सप्त ऋषियों को, स्त्री पुरुष के जोड़ों को, सब बीजों को, सब वनस्पतियों को, सब पशु पक्षियों को, जो हम लोग कथा सुनते हैं, उन सबको बचाया था। क्योंकि उसके बाद में सतयुग का प्रादुर्भाव होने वाला था। तो मतलब पृथ्वी को बचाने में राहु और केतु का सबसे बड़ा हाथ समझ सकते हैं आप, या सबसे बड़ा प्रभाव जो राहु केतु का इस पृथ्वी लोक पे रहता है वो समझ सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड में जिनको कहीं स्थान नहीं है, जिनको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, उस समय के ऋषि मुनियों की दृष्टि को समझिए कि वो उस समय में राहु केतु को भी देख सकते थे और उन्होंने उस चीज को एक छोटे से लाइन के द्वारा या थोड़े सी बातों के द्वारा राहु केतु को स्टॉप कर दिया, उसके आगे नहीं बताया। एक छोटी सी बात है, जैसे मंत्रों के विषय में बीज मंत्र। बीज मंत्र के आपको कहीं पे भी अर्थ नहीं मिलेंगे, किसी भी तांत्रिक पुस्तक में, किसी मांत्रिक पुस्तक में या और कोई वेद पुराणों में एक बीज मंत्र बता दिया गया, उस बीज मंत्र का जाप करना है, ये माता का है, ये विष्णु का है, ये फलाना का है, ये डिपना का है। लेकिन उसका अर्थ, चाहे संस्कृत की पुस्तकों को रूपांतरित करके अगर हम लोग हिंदी में समझे तो अर्थ नहीं बताया गया। बीज मंत्र मतलब वो ध्वनि तरंगे जिसके द्वारा ब्रह्मांड की उन शक्तियों को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं और हम लोगों के बलानुसार उन शक्तियों का कुछ अंश हम लोग उस बीज मंत्र के द्वारा प्राप्त करके ग्रहण कर सकते हैं। दैट लाइक सिद्धि।
जिसको बोला जाता है कि इतने जाप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान के समकक्ष हो गए बीज मंत्र, उनको भी हम लोग देख नहीं सकते, राहु केतु को भी हम लोग देख नहीं सकते, और भगवान को भी हम लोग देख नहीं सकते, केवल बोलते हैं भगवान। तो क्या राहु केतु भगवान है? हमारा ये कहना है, आप भगवान मत मानो, लेकिन इस धरती के लिए भगवान से कम भी नहीं है। राहु केतु जब आपको देंगे, आप कभी ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, अघोरियों को, या घोर पंथ जो है, एक अघोर पंथ है, एक घोर पंथ है, अलग अलग है, कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके विषय में। तो जैसी उनकी वेशभूषा है, जैसे उनके आचरण है, जैसा उनका कंट्रोल है मन के ऊपर, पूरी तरह मेच्योर है राहु केतु से कनेक्ट होने के लिए। राहु क्या है? माया है। केतु क्या है? मोक्ष। अब माया का मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? पहले माया मिलेगी या पहले मोक्ष मिलेगा? चंद्रदेव की स्थिति देखिए कुंडली में, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट राहु केतु अगर किसी ग्रह को करते हैं तो वो चंद्रमा को करते हैं, मतलब जीव को करते हैं। चंद्रमा कौन है? आपका मन है। आपके 70% हिस्से में जल है शरीर के, और उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट राहु केतु करेंगे। और जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक राहु आपको बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बोलते हैं ना, लक 84 जोनी। अब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका फल राहु केतु के द्वारा शनिदेव प्राप्त करवा रहे हैं, वो तो बाद का विषय है। लेकिन अगर चाहते हैं मोक्ष तो केतु को एक्टिव करना पड़ेगा। कोई गुरुदेव आपको ज्ञान देंगे, मोक्ष नहीं देंगे। बोलते हैं ना, गुरुदेव मोक्ष के अधिकारी है अगर 12वें स्थान में प्रवेश हो जाए या 12वें स्थान में हो जाए किसी की कुंडली में। नहीं, मोक्ष का काम केतु के द्वारा होता है। केतु कौन है? अगर हम लोग कुंडली जागरण के विषय की बातें करें तो जो सर्पाकार रूप में आपके शरीर के, मतलब पेट के नीचे हिस्से में जो सोई हुई अवस्था में रहती है, उसको आप केतु समझ सकते हैं। राहु आपका ब्रह्मरंध्र है, आपका मस्तिष्क है, वो ज्ञान है जिसके पास केतु को पहुंचना है। अब आप मस्तिष्क में बहुत कुछ सोचते हैं, केतु मोस्ट प्रोबेबली सबका एक्टिव होता है, लेकिन कहाँ तक कि आप पैदा हुए, आप जवान हुए और आपने शादी की, आपने बच्चे पैदा किए और आप मर गए। बस वो बच्चे पैदा करने तक सीमित हो जाता है केतु देव, उसके आगे की यात्रा नहीं होती। बहुत लंबा विषय है, एक पाठ में समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन राहु केतु के विषय में हम केवल इतना कह सकते हैं कि आपके हर काम में, चाहे आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे आपकी डिक्रीजमेंट हो, चाहे आपके घर में कोई उत्सव हो, चाहे घर में किसी के मातम हो, चाहे घर में कुछ बढ़ोतरी हो, चाहे घर में कुछ कमी हो, चाहे जीव के ज्ञान में कुछ कमी हो या बढ़ोतरी हो, हर जगह राहु केतु का इफेक्ट है। आपके घर में जब रात्रि के समय में हम लोग सब कुछ लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं और कहीं पे भी कोई भी चीज़ की छाया नहीं रहती है, फिर भी छाया रहती है, आप कभी भी नोट करके देख लीजिएगा, एक अंधेरी रात में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ छाया नजर आएगी। बस वही राहु केतु है। जब हम लोग चलते हैं तब हम लोगों की छाया पृथ्वी पे पड़ती है, वो छाया ही राहु केतु है। अब कभी वो आपके मन के ऊपर किस तरह का फल देगी, किस तरह का इफेक्ट देगी, ऋषि मुनियों ने इसके बारे में ज़्यादा किस लिए नहीं बताया, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि उस समय जब ये धर्म ग्रंथ या ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी, उस समय में इंसान ज्ञानी था। उस समय में संस्कारों के द्वारा पूर्णता प्राप्त थी कि गुरुकुल में जो संस्कार मिलते थे, घर में जो संस्कार मिलते थे, उसके द्वारा पूरी तरह कंप्लीट आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। और जब मन पे कंट्रोल होता है
तो राहु देव का इफेक्ट बहुत कम या न्यून मात्रा में हो जाता है। लेकिन वर्तमान युग, किसी इंसान को दोष देने में फायदा नहीं है, क्योंकि युग का अपना एक इफेक्ट है जो चलते रहेगा। तो आशा मित्रों, इतना जल्दी ये पार्ट कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश करेंगे 5-7 पार्ट में कंप्लीट हो, क्योंकि अलग अलग भावों के विषय में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी भूमिका में ये सब बातें 1-2 पार्ट में बतानी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये चैप्टर समझ में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये पार्ट हमने बनाए हैं। हालांकि फलित पार्ट भी चलते रहेंगे। तो अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आज्ञा लेते हैं आपसे कि नेक्स्ट पार्ट में फिर इसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। जय माता।